अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री राम बालक शर्मा जी के आवास पर पहुंचे हैं और आज जो है खुशी है, जो आज शिव पूजा और शिव चर्चा दोनों किए हैं। खुशी इस बात की है 75 साल के बाद पहली बार अपने बिहार की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दल से उन्होंने मुख्यमंत्री चयन हुआ है। उस खुशी में नेतृत्व किए हैं, बूथ से लेके पंचायत तक, पंचायत से लेके जिला और प्रदेश तक नेतृत्व किए हैं। यहाँ राम बालक शर्मा जी जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और यहाँ पे कई और अभी वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और वही है शिव गुरु शिव चर्चा और यहाँ पे शिव पूजा का भी स्थापना की गई है। साफ तौर पे देख रहे हैं पूरा एकदम विधि व्यवस्था और विधि विधान से नेतृत्व किए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है जो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राम बालक शर्मा जी अपने इस खुशी में उन्होंने जो नेतृत्व किए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस शिव पूजा और शिव चर्चा का जो आयोजन किया गया है, ये करोड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता का हर्षोल्लास की बात है। जो आजादी के 75 वर्ष बाद तमाम गठबंधन की सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, लेकिन अब तक बीजेपी के मुख्यमंत्री बिहार से नहीं हुआ था। ये करोड़ों देवतुल्य बीजेपी के कार्यकर्ता के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम मिला। इसी हर्ष और उल्लास में शिव पूजा एवं शिव चर्चा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हजारों इस सकरा नगर पंचायत का, चूंकि हम पार्षद प्रतिनिधि हैं, सकरा नगर पंचायत वार्ड संख्या 6 मुख्यालय से हमारी धर्म पत्नी इस वार्ड का नेतृत्व करती है और मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। और ये हमारे माताजी, हमारे पिताजी, जिन्होंने बराबर चर्चा करता है कि आप बीजेपी में हो, क्यों लगे हुए हो, आज तक तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो जब बना तो हमारे माता पिता और घर में चर्चा हुआ, ये 75 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर के जिला और प्रदेश तक नेतृत्व किए हैं, तो आप कुछ अनुष्ठान और आयोजन करिए। तो हमको परिवार का बात अच्छा लगा, समाज का। तो ये भव्य आयोजन माननीय सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री, भाजपा से मुख्यमंत्री, भाजपा कोटे से बना है, उनके बनने की खुशी में यह आयोजन किया गया। क्या लग रहा है, हमारा जो मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बने हैं, उनकी जो पूर्व में जो शासन काल बना के गए हैं, क्या उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते? देखिए कि वो हमारे अग्रज है, हमारे वरिष्ठ नेता है, सम्मानित मुख्यमंत्री है बिहार के, तो उनके लिए हम संदेश क्या देंगे, अपेक्षा ये रखते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री हुए हैं, तो बाएं तरफ उनके सहयोगी के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और दाहिनी तरफ देश के बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं और दो के बीच में माननीय सम्राट चौधरी जी को नेतृत्व में मिला है। और दोनों पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनका बिहार का कार्यकाल बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। और नीतीश जी का जो ग्राफ खींचा हुआ है, उसके पैरेलल, उससे बढ़ चढ़ के विकास की नदी और गंगा बहाने जा रहे हैं। परिचय देंगे। राम बालक शर्मा पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में सामाजिक संपर्क अभियान को देखे हैं, अभी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं और बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक हमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला है। दर्जनों बार हमने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से, अपने सहयोग से, अपने सामर्थ्य के अनुसार सांसद, विधायक बनाया है। और नगर पंचायत सकरा का, क्योंकि हमारी जो धर्म पत्नी है, नगर पंचायत सकरा मुख्यालय वार्ड संख्या 6 की पार्षद है, तो फिलहाल मैं उस वार्ड नंबर 6 का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। राम बालक शर्मा, सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार। चलिए।
सकरा नगर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सह विश्व उपाध्यक्ष सकरा मंडल। आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राम बालक शर्मा जी, ये 75 वर्ष के बाद जो भाजपा की सरकार बनी है बिहार में, उनकी अपेक्षा को लेकर बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ पूजन पूजा किए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे और आगे क्या प्रेरणा इनको देते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित हमारे सकरा नगर मुख्यालय के वार्ड पार्षद 6 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय राम बालक शर्मा जी, उपस्थित हमारे नगर मंडल के सम्मानित उपाध्यक्ष अमित जी और हमारे गार्जियन तुल्य अभिभावक जिन्होंने सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ाया और हम लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं। वैसे हमारे कमेटी के कार्य समिति के सदस्य अभिभावक राम नरेश सिद्धि और हमारे छोटे भाई रामनाथ जी, आप सबों को बधाई शुभकामनाएं। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, इसलिए पूरे प्रदेश में यह खुशी है का माहौल है। करोड़ों कार्यकर्ताओं का के मन में यह खुशी का माहौल हो चुका है कि हमारा वोट पार्टी के बैनर पर लिखा हुआ है, इसलिए करोड़ों कार्यकर्ता खुशी है और जगह जगह यह आयोजन पूजा पाठ करके उनके अच्छे कार्यकाल की कामना करता है। क्या लग रहा है राम बालक जी, ये जो कार्यक्रम किए हैं उससे क्या सीख मिल रहा है लोगों को? निश्चित यह कार्यक्रम हम लोग सनातन के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और चूंकि पूजा पाठ इसलिए किया जाता है, पूजा पाठ करने के बाद सुख शांति की समृद्धि की भावना होती है, लोगों में यह भावना उत्पन्न होती है, कार्यकर्ताओं में यह प्रेरणा जगती है, इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ करने से मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, प्रदेश में शांति, राष्ट्र में शांति। जब राष्ट्र समृद्ध होगा तो यह विश्व में जो भारत का जो सपना है 47 तक विश्व गुरु बनने की, वह हमें साकार होगा। अपना परिचय देंगे आप? सीताराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। मैं राम निवास प्रसादी, श्री राम जानकी मंदिर, श्री स्वामी विश्वनाथ सिंह मंदिर बेसी के मैं पुजारी हूँ और मैं सर्वप्रथम आया महादेव का पूजा किया और सर्वप्रथम गुलाब का पुष्प इन्हें भेंट की और कहे इसी गुलाब की तरह आप खिलते रहे और समाज को सुगंध देते रहे। इसके बाद ये जो आयोजन हुआ मुझे अपार खुशी है। मैं उस समय से बीजेपी हूँ जिस समय सौखी लाल जी ब्लॉक कैंपस में रजिस्ट्री ऑफिस में रहते थे, दीपक छाप था। मैं खानदानी बीजेपी हूँ। अब लोग कमल छाप हुआ है, कमल पर ही लक्ष्मी विराज करती है। तो मेरा अनुष्ठान हुआ 14 सितंबर 2013 शनिवार। 13 सितंबर 2013 को रामनाथ सिंह प्रधानमंत्री के रूप में दामोदर दास नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किए और 14 तारीख 2013 शनिवार को मैं सुंदरकांड पाठ शुरू किया। पूरे भारत में कमल का फूल खिले। उसके बाद 17 सितंबर 2013 मंगलवार को, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 1315 दिन मेरा अनुष्ठान चल रहा है। फिर मैंने जब सुना तो फोन करके इनको कहा कि जिस दिन बीजेपी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा, 1975 के बाद पहला बेर है, पहला बार है 1975 के बाद जी, पहला बार है। तो हम 75 वर्ष बाद धूमधाम से अपने राम जानकी मंदिर में उत्सव करेंगे और सुंदरकांड पाठ किया। और उसके बाद मैं फोन करके कहा कि अध्यक्ष जी के यहाँ भी मैं निःशुल्क इनके यहाँ सुंदरकांड पाठ करूंगा। इस पर मैं राम बालक जी की तरफ से एक दोहा बनाया हूँ कि है कहाँ इस योग्य हम स्वागत करे श्रीमान का, पर श्री राम बालक जी ने न्योता दिया समाज का। सादर समर्पित प्रेम में मेरा निमंत्रण लीजिए। प्रथम बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर शिव पूजा करके जो सम्मान किया, श्रीमान दर्शन दीजिए समाज को। ये मेरे तरफ से ध्वनि के माध्यम से मैं आज जो है शिव चर्चा और शिव पूजा जो है
पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कराया गया, इसमें कितने श्रद्धालु और कितना लोग भक्तिमय हुए? श्रीमान मैं 2 बार आया यहाँ, हमको ये फोन करके बोले कि अपने 9 बजे आ जाओ। हम 10 बजे आए तो कहे कि कार्यक्रम में बहुत लेट है। मैं फिर वापस घर गया। मैं मतलब कि रामायण का नवरात्रा करता हूँ, अच्छा। लेकिन छोड़ के मैं फिर दोबारा आया और दोबारा आया तो फिर महादेव का पूजा किए। और आज भगवान का इतना सुंदर तिथि है, अक्षय तृतीया है, और आज परशुराम जयंती भी है। अच्छा जी, और 20 तारीख महादेव का अग्निवास श्रीवास का आज दिन है। आज राम बालक जी के यहाँ, इनका नाम राम बालक, मेरा नाम राम नरेश। ये भी 5 भाई, मैं भी 5 भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और महादेव का आज स्थापना कर दिए बीजेपी के नाम पर। वाह, आज स्थापना हो गया, ये स्थापना हो गया, स्पेशल इनके लिए ये रूम रह गया। इनके रह गया। क्यों? बीजेपी का मुख्यमंत्री 75 वर्ष बाद, उसमें भी सम्राट के नाम पर। सम्राट किसको कहा था? सबसे बड़ा नेता तो सम्राट कहा जाता है। बहुत बड़े मुजफ्फरपुर में कोई सम्राट रहा करते थे, तो सम्राट जी के नाम पर हम लोग पति आनंदित है, पति स्थित है। और मैं शुरू से लेकर लगातार 8 घंटा से इस कथा रामायण में हूँ, और मैं भी भजन गाया हूँ, मैं भी इसमें शागिर्द हूं। बहुत बहुत खुशी है। इतनी की संख्या में भीड़ है, 500,000 लोग थे। 500,000 लोग थे। ज्यादा संख्या महिला का था। अच्छा, माता न कुमाता हो सकती हो पुत्र भले ही कपूर, सब देव देविया एक और है, माँ तू मेरी है। बहुत बहुत आपने अच्छा बताया है, धन्यवाद।